आज खुश तो बहुत होगी दिल्ली पुलिस कि उन्होंने एक बार फिर एक और आंदोलन को खत्म करवा दिया। आज खुश तो होगी बहुत दिल्ली पुलिस जिन्होंने निहत्थे बच्चों के ऊपर लठ फेर करके अपनी वीरता साबित कर दी। आज खुश तो बहुत होगी दिल्ली पुलिस, उन्हें एक और बार सरकार की तरफ से शाबाशी मिलने वाली है कि बहुत बेहतरीन काम किया है आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। छात्रों की पीसफुल भीड़ पर डंडे चलाने का, लाठियां चलाने का बहुत बेहतरीन काम किया है आपने। छात्रों की पीसफुल भीड़ के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाने का। लेकिन एक सवाल और पूछा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि दिल्ली पुलिस के भेष में नकली पुलिस भी घुसी हुई है। यह इल्जाम लगाया जा रहा है, हर तरफ यह वीडियो वायरल है। इसमें यह लड़का है, इसके साथ कई और लड़के बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सरकारी बेटन्स हैं, सरकारी लाठियां हैं और कई मौकों पर इसे छात्रों के ऊपर लाठी चलाते हुए देखा जा रहा है। कई जगहों पर सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लाठी चलाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिविल ड्रेस में हैं तो क्या लाठी चला सकते हैं? क्या छात्रों को पीट सकते हैं? क्या कहीं पुलिस मैनुअल में कहीं ऐसा कुछ लिखा है? अनुराग कुमार जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने 20 जुलाई 2026 का प्रोटेस्ट मैनेज कर लिया है, हैंडल कर लिया है, इसके लिए उन्हें एक आध मेडल और भी मिल जाएगा, उनकी छाती में वजन बढ़ जाएगा। लेकिन क्या वो ये बात बता सकते हैं कि जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने ये प्रोटेस्ट हैंडल किया, उस प्रोफेशनलिज्म में ये सिविल ड्रेस वाले पुलिस वाले आते हैं क्या? और क्या ये पुलिस वाले हैं भी? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? इनके छाती पर ना तो कोई नेम बैज है, ना ही इनके बदन पे कोई वर्दी है, तो कैसे मान लिया जाए कि ये पुलिस वाले ही थे, कोई गली के किराए के गुंडे नहीं थे? कैसे माना जाए? क्या इस बात का कोई सबूत है दिल्ली पुलिस के पास कि ये जो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां पर ये मुंह पर रुमाल बांधे हुए लड़के हैं, हाथों में डंडे लिए लड़के हैं, जो कि पुलिस के नाम पर खुद को पुलिस बताते हुए लोगों को, प्रदर्शनकारियों को पीट रहे हैं, क्या इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है? और इसीलिए आपकी लानत मलानत होती है। 20 तारीख का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जब पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल अपना फ्लैग मार्च कर रहे थे, तब इतनी लानतों का सामना करना पड़ा है पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों का कि यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर सामने है। जरा देखिए, देखा आपने? लोग बोल रहे हैं बड़ा वीरता का काम किया है ना, बड़ा बहादुरी का काम किया है कि बच्चों को जाकर बताएंगे कि आज हमने तुम्हारी ही उम्र के कई लड़कों को पीट दिया, कई लड़कियों को पीट दिया। और लड़कियों की बात तो किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन यहां पर बात पिटाई की है। क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ऑन रिकॉर्ड आकर के यह बता सकते हैं कि उनके पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में लाठियां लेकर के प्रदर्शनकारियों पर लाठियां क्यों चला रहे थे? किसने अनुमति दी थी और लाठियां चलाने की ऑर्डर्स किसने दिए थे? क्या यह बात बताई जा सकती है? आंसू गैस के गोले दागने की अनुमति किसने दी थी? यह ऑर्डर किसने दिए थे? क्या वे बता सकते हैं? और जिस घटिया तरीके से, जिस फूहड़ तरीके से आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल कर लिया, कभी शीशे में जाकर के चेहरा देखा है अपना? समझे हैं कि हम कितनी वीरता का काम करके आए हैं कि हमने छात्रों पर लाठियां चला दी। बाय वाह, क्या बेहतरीन काम किया। नरेंद्र प्रताप ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, वो क्या लिख रहे हैं? दिल्ली पुलिस का प्राइवेट बैकअप, स्टूडेंट्स की जमकर पिटाई की। प्राइवेट बैकअप बता रहे हैं, हो सकता है कि ये पुलिस वाले भी ना हो, और जिस अकड़ से ये आ रहे हैं कि आ इधर आ तुझे बताता हूं, ये पुलिस वाले तो नहीं लग रहे। पुलिस वालों में कम से कम इतनी तो अक्ल होती है कि भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जाए और अनर्गल आर्गुमेंट में एंगेज कैसे ना किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया है। दिल्ली पुलिस के बेवर्दी सिपाही की वीडियो स्टोरी देखिए। बेवर्दी सिपाही कहां से आकर के छात्रों के ऊपर लाठी चला सकते हैं, डंडे चला सकते हैं, इस बात पर अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। द देशभक्त अभिषेक बैनर्जी ने ये 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक ब्रिटिश काल के सिपाही की जो खाकी वर्दी पहनता था और हिंदुस्तानियों पर लाठी चलाता था, हिंदुस्तानी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाता था, और यह वाला पुलिसकर्मी जो कथित तौर पर पुलिसकर्मी है, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये पुलिसकर्मी है भी कि नहीं है, क्योंकि वर्दी नहीं पहनी हुई, नेम बैज नहीं है।
उसने पहनी है खाकी पैंट, और खाकी पैंट कौन पहनता है? जरा सोचिएगा क्या लिख रहे हैं द देशभक्त। ब्राउन शर्ट्स 1926 अंग्रेजों का जमाना, और ब्राउन पैंट्स 2026। आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, और दिल्ली पुलिस में जरा हिम्मत नहीं है कि वे इन सवालों के जवाब आकर के ऑन रिकॉर्ड दे सके। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।